हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों अभी हम नेशनल एक्सप्रेसवे 2 यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरी के ऊपर चढ़ने वाले हैं। थोड़े समय के बाद मैं उस पर ऊपर चढ़ूंगा और इस वीडियो में उस पूरे एक्सप्रेसवे का फीडबैक दूंगा। इसको बने हुए काफ़ी समय हो गया है, अभी इसकी क्या हालत है। ये पहला एक्सप्रेसवे था जिसके ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अलाउ किया गया था, यानी कि भारत का पहला सबसे ज़्यादा तेज एक्सप्रेसवे था। आज इसकी हालत क्या है, क्या इस पर हम 120 की स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, अब उसके लिए कैसी इसकी कंडीशन है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इससे जुड़ी हुई जो हम इस वीडियो में करेंगे साथ साथ में। और सुप्रीम कोर्ट का खासतौर पर क्या रोल रहा है इसको बनाने में, वो भी हम जानेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन बना उसको प्रेस कर देना, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जी चलते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 2 के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू होता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है वो 135 किलोमीटर है, लेकिन हम 50 किलोमीटर तक इस पे जाएंगे, कुंडली से लेकर डासना तक। इसका जो आगे का पार्ट है जो डासना से आगरा तक जाता है, उसको मैंने कवर किया था एक और दूसरी वीडियो में, जब यहाँ से पुणे गए थे मैं गाजियाबाद से, तो उसमें बताया था उसकी क्या हालत है। तो आज देखते हैं इस एक्सप्रेसवे की क्या हालत है। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें जुड़ी हुई हैं इस एक्सप्रेसवे के साथ। तो थोड़ी पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि ये एक्सप्रेसवे जब बना था, इसकी जो कीमत है टोटल बताई गई है वो 11,000 करोड़ के करीब है। इसके बनने की जो कीमत बताई गई है, इसकी लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है इसके ऊपर, जो कि पहला शायद मेरी नज़र में एक्सप्रेसवे था जिसके ऊपर इतनी स्पीड रखी गई थी। इसको NE2 नेशनल एक्सप्रेसवे 2 भी कहा जाता है। नेशनल एक्सप्रेसवे 1 गुजरात में, उसकी टॉप स्पीड 100 की है। इससे पहले एक प्राइवेट एक्सप्रेसवे बना था, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था यूपी की, वो जमुना एक्सप्रेसवे, उसकी स्पीड भी टॉप जो 100 की थी। तो ये पहला एक्सप्रेसवे कह सकते हैं इंडिया का जिसकी स्पीड 120 थी। सबसे तेज एक्सप्रेसवे है ये इंडिया का। तो दोस्तों अगर बनने की बात करें तो इसका जो फाउंडेशन है नवंबर 2015 में रखी गई थी इसकी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद फरवरी 2016 में इस पर काम शुरू हो चुका था बनने का, और इसकी डेडलाइन उस समय रखी गई थी जुलाई 2018 रखी गई थी, तब तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों अप्रैल 2018 में इसका इनॉग्रेशन होना था, तब तक ये बन के तैयार हो गया था अपनी डेडलाइन से काफ़ी समय पहले जैसे बताया गया था, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था। आप सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था बार बार सरकार से उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उस समय कर्नाटका में इलेक्शन चल रहे थे, तो बताया गया कि प्रधानमंत्री बिजी हैं, इस वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो रहा। तो मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई देखो, जो NHI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला कि मैं 31 मई 2018 को हम इस एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए खोल देंगे, आप इसके इनॉग्रेशन करो ना करो, प्रधानमंत्री अवेलेबल हैं या नहीं है। उस समय काफ़ी न्यूज़ में आया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी थी, इसलिए इसका 27 मई को, मतलब डेडलाइन से 3 दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया था। तो यहाँ देखिए अभी इस पे रिपेयर वर्क चल रहा है, बाईं तरफ आप देख सकते हैं। तो इस पे जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था दोस्तों, उसके लगभग 15 दिन के अंदर ही मुझे इस पर ट्रैवल करने का मौका मिला था, और लगभग साल में मैं इस पर 10-12 बार तो ट्रैवल करता ही हूँ, अगर मैं आने जाने के दोनों को मिलाकर बात करूँ। तो हम अभी यहाँ पे टोल आएगा, सबसे पहले टोल देंगे। तो आप सोच रहे हैं यार एक्सप्रेसवे बनाने में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, तो मैं आपको बता दूं ये एक्सप्रेसवे अगर बना था तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे टोल कोई पैसे लगते नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ एंट्री होती है कि आपने इसको एक्सप्रेसवे को कहाँ से पकड़ा है। तो जब आप एग्जिट लेंगे, इस पर बहुत सारे एग्जिट आते हैं, तो कितने किलोमीटर आप चले हैं उस हिसाब से इस पर टोल लगते हैं। पहले टोल काफ़ी कम था, अभी टोल के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। फाइनली जब हम एग्जिट मारेंगे तो देखेंगे कितना टोल लगता है। लगभग 50 किलोमीटर इसके ऊपर चलेंगे। तो इस जगह पे सिर्फ एंट्री होती है कि आपने इसको कुंडली से पकड़ा है, एक बार कार की एंट्री हो जाएगी, और जब आप एग्जिट लेंगे किलोमीटर के हिसाब से आपका जो इसके ऊपर टोल लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल रहा है। तो तुम्हें पता है दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उसको लेकर सरकार को एक निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने
कि भाई आप इसके ऊपर दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसा रोड बनाइए, जो व्हीकल मान लो पंजाब से आने हैं, उनको कहीं आगरा जाना है, जो इस तरफ से आ रहे हैं सोनीपत की तरफ से या किसी भी तरफ, उनको दिल्ली में क्यों लेके आ रहे हो आप। बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं, ट्रक्स हैं, बसें हैं, कारें हैं, जिनको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है, उनको दूसरी तरफ जाना है दिल्ली के। तो उनके लिए दिल्ली के चारों तरफ एक रोड बनाने की, एक्सप्रेसवे बनाने का निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो 2005 में ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सरकार को दिया था कि भाई आप दिल्ली के चारों तरफ एक रोड बनाइए, और ताकि पोल्यूशन कम हो सके। तो 2006 से इसके ऊपर काम शुरू हो गया था, इसकी प्लानिंग करना, फिर जो लैंड है उसको एक्वायर करने का काम, सारा काम शुरू हो गया था। तो काफ़ी स्पीड स्लो रही शुरू में, क्योंकि काफ़ी सारी लैंड एक्वायर करनी थी। तो उस समय आपको याद होगा नोएडा एक्सटेंशन में किसानों का काफ़ी एक प्रदर्शन चल रहा था ज़मीन एक्वायर करने को लेकर, रेट्स को लेकर। तो इस वजह से इसकी ज़मीन एक्वायर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन इसकी एक्वायर होनी थी ग्रेटर नोएडा के आसपास, तो काफ़ी डिले हुआ। और अब उसके बाद जो नोएडा एक्सटेंशन है उसका नाम बदलकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट कर दिया गया वो सारे विवाद के बाद। तो इस तरह से इसका काम थोड़ा डिले होता रहा। उसके बाद 2014 में सरकार बदली, तो हमें पता है कि नितिन गडकरी जी जब बने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो काफ़ी तेज़ तर्रार हैं अपने काम में, तो बड़े तेज़ी से अपना काम करते हैं। तो उस समय काफ़ी इसमें गति आई काम में, और 2015 में जैसे हमने बताया कि इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, 2018 में ये तैयार हो गया। बहुत ही स्पीड से बना था, बहुत ही स्पीड से बना था उस समय। और दोस्तों, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये बनाया गया था, इसको बोला गया था ग्रीन एक्सप्रेसवे, यानी कि इसकी जो भी इस पर लाइटिंग होगी, जहाँ जो सिस्टम चलाए जाएंगे, वो सारे के सारे सोलर के साथ ही चलाए जाएंगे। आप बाईं तरफ देखिए कि सोलर के पैनल लगे आपको नज़र आएंगे। तो जैसे इसकी इनॉग्रेशन हुई, उसके बाद खबरें आने लगी बहुत सारी कि लोग इस एक्सप्रेसवे के जो सोलर पैनल है उनकी बैटरियाँ निकाल कर ले गए। बहुत जगह पे इसकी बैटरी चोरी हुई, और उसके बाद धीरे धीरे इसके पैनल भी उड़ गए। अब कहीं पे पैनल हैं, कहीं पे नहीं है, पता नहीं। अब इस पे जो लाइटिंग है वो कैसे जलती है। लाइट देखो आगे थोड़ा जलना शुरू हो गया, वो सोलर से हैं, जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। लेकिन सोलर वाला मुद्दा तो इनका शुरू में ही फेल हो गया था। बहुत सारी चोरी हुई इस एक्सप्रेसवे पे। और दोस्तों, मैं इस एक्सप्रेसवे पे पहले जब ये बन गया था, मैंने बताया कि थोड़े दिनों बाद ही मुझे इस पर ट्रैवल करने का मौका मिला था। चाहे इस एक्सप्रेसवे की इनॉग्रेशन हो गई थी, फिर भी इस एक्सप्रेसवे का जो काम है बीच में चल रहा था। कहीं पे पुल इनकम्प्लीट थे, एक तरफ से बंद था, दूसरी तरफ से चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, इतने सालों में लगभग 30-40% बार ऐसा होगा कि मैंने इस एक्सप्रेसवे पे कोई काम चलता हुआ नहीं देखा। बहुत ही कम समय बाद इस पे क्रैक्स आने शुरू हो गए रोड्स पे। आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि बीच बीच में काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, बाईं तरफ काम चल रहा है। पिछले भी हमने देखा पहले, बहुत सारी जगह पे इस पे काम लगातार चलता ही रहता है। मैंने तो हर बार ऐसा देखा है, कहीं ना कहीं काम चल रहा है। पंचर लगने का काम हाईवे पे, एक्सप्रेसवे के ऊपर चलता रहता है। तो ये भी एक कंसर्न था, बना तो बहुत तेज़ था ये। तो क्या इसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होते रहते हैं। ये जो पोर्शन है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, वैसे तो इसको बहुत सारी कंपनियों ने बनाया था, अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग कंपनियों को ठेका दिया गया था। यहाँ का जो पोर्शन है जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक SCL करके कंपनी है गुजरात की, अहमदाबाद की, उसने बनाया था। तो मैंने तो इसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ पंचर वर्क होते दिखा ही है, रिपेयर वर्क होता दिखा ही है। तो दूसरा दोस्तों, इसका एक पॉइंट था कि जिस तरह से टोल लिया जा रहा है कि इसकी स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो उसके बारे में अपनी फीडबैक बताऊँ तो शुरू में 11 साल तो ऐसा हुआ। देखिए अभी हम जमुना ब्रिज पे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने सेंट्रो थी मेरे पास, बहुत बड़े एक्सप्रेस में था, स्मूथ था, बीच में कुछ पैचेज में। तो मैं सेंट्रो को भी 120 तक खींच देता था। उससे ज़्यादा चलो स्पीड लिमिट है, हमें नहीं जाना चाहिए, तो बहुत कंफर्टेबली खींच देता था। लेकिन 1-1.25 साल के अंदर ही इसकी हालत ऐसी हो गई कि इस पर 120 की स्पीड मेंटेन करना तो लगभग मुश्किल हो गया। बहुत ही कम पैचेज हैं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्पीड को मेंटेन करूँ, लेकिन 100-90 के आसपास ही कंफर्टेबली गाड़ी चल पाती है। अभी मेरे पास गाड़ी SUV है। इसके बाद भी मुझे इस एक्सप्रेसवे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इसको 120 की स्पीड पे टिका कर चला पाऊँ।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जिस भी जगह पर यहाँ पे कोई अंडरपास है, वहाँ पे जो नॉर्मल कोल टार वाला रहता है वो पैच लगा होता है, और बाकी का जो रोड है वो सीमेंटेड बना है। अभी आप यहाँ पे भी देखिए, ऐसी जगहों पर जॉइंट बहुत अच्छे नहीं लगे हुए, उबड़ खाबड़ हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलती है। आपने वीडियो में महसूस कर ही लिया होगा। फिर देखिए, कोई ना कोई लेफ्ट साइड में रिपेयर वर्क चल रहा है इसके ऊपर। अब तो काफ़ी समय हो गया है, ऐसा होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, जब देखिए यहाँ पे खोद रखा है, लेकिन जब मैंने पहले बता दिया कि ऐसा नहीं है कि अब 6 साल हो गए हैं इसलिए रिपेयर वर्क हो रहा है, शुरू से इसमें कहीं ना कहीं रिपेयर वर्क चलता रहता है। तो 120 की स्पीड मेंटेन करने में सबसे बड़ा एक तो कारण है कि रोड स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा उछलते हैं आप इसके ऊपर। दूसरा कि जो ट्रक्स हैं वो किसी भी लेन में चलते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट लेन में ही चलेंगे। यहाँ पे देखिए, स्कूटर का आना तो मना है, बीच बीच में आप देख लेंगे, टू व्हीलर का, ट्रैक्टर का आना मना है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कोई टू व्हीलर वाला इस पर चलता हुआ नज़र आ जाएगा। पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है उनका, पुलिस क्या कर रही है। धीरे धीरे आपको इसके ऊपर बैलगाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ जाएंगी अगर पुलिस की यही हालत रही। तो ट्रक वाले दाएं भी चलते हैं, बाएं भी चलते हैं। नॉर्मल रोड पे मैं मानता हूँ कि उनका लेफ्ट साइड में चलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बैलगाड़ियाँ वगैरह बहुत होती हैं और सब कुछ होता है। तो लेकिन यहाँ पर वो एक लेन दो छोड़ सकते हैं दाईं तरफ वाली, वो ऐसा करते नहीं है। इस वजह से एक अच्छी स्पीड मेंटेन करना इस पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं जब से इसमें चढ़ा हूँ रुका नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। एग्जिट पे कितने किलोमीटर हो गए, कितना टाइम लगा, आप देख लेंगे। और पूरी वीडियो इस पर चलेगी, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे, लेकिन कोई कट नहीं होगा। तो आप खुद देख लेंगे कि कितनी स्पीड में मेंटेन इस पर कर पाता हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं इस पर मैक्सिमम स्पीड है वो मेंटेन कर पाऊँ। अभी अब देखा कैसे गाड़ियाँ बम लग रहा था उनको, उछल रही थी। तो यहाँ पे देखिए, दोस्तों पुलिस खड़ी है, सामने मोटरसाइकिल वाला खड़ा है। मतलब ये हालात है हिंदुस्तान के कि आप एक्सप्रेस वे के ऊपर भी जो लॉ इन्फोर्समेंट है ट्रैफिक रूल्स की, वो अच्छे से नहीं कर पाते। आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली लेन चेंज करनी पड़ती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप एक ही लेन है, आपके दो भी खाली मिल जाए, तो आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत आपको फ्रिक्वेंटली लेन बदलनी पड़ती है। हाई स्पीड पे लेन बदलना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का नज़ारा लीजिए। बाकी जो हालात हैं वो आपको वीडियो में नज़र आते रहेंगे। मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे करूँगा। बाकी जब एग्जिट लेंगे टोल पे, तब समरी बताऊँगा इसकी क्या रही है, वो कैसा इस पर चले।
दोस्तों अभी हम एक्सप्रेस वे से एग्जिट लेने वाले हैं डासना के ऊपर। तो लगभग 35 मिनट के आसपास लगे हैं। तो आप अगर कैलकुलेट करें तो 85 की स्पीड लगभग रही है, एवरेज बात करूं। बीच में मैंने थोड़े पैच में 120 टच करने की कोशिश करी है, आप सुन सकते हैं बीच में। फिर स्पीड अगर 85 एवरेज है और मैं 100 पे ट्राई कर रहा था मेंटेन करने की, तो बहुत सारे ऐसे पैचेस भी आए कि स्पीड काफ़ी कम करनी पड़ी। तो 100 की स्पीड है वो भी मेंटेन नहीं हो पाई अच्छे से। तो अभी जी यहाँ पर टोल है, यहाँ पे पैसे देने होंगे। देखिए टोल की क्या हालत है, यहाँ पे पता नहीं कितना समय लगेगा, वो आप इसी में ऐड कर लेना जितना भी समय लगेगा। मुझे लगता है कि टोल की हालत देख के लग रहा है कि 4-5 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे। तो जितना समय यहाँ पर बचाया है वो थोड़ा यहाँ पर भी खराब होगा। सिस्टम बड़े स्लो हैं टोल के। चलिए जी, तो आपका बहुत बहुत उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो ये एक रिव्यू वीडियो भी कह लीजिए इस एक्सप्रेसवे का। तो गुजारिश करनी चाहूँगा कि आप चैनल पे नए आए हैं, जहाँ पर इसको तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी टोल तक इसको मैं कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड।